और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची और जो उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह इसमें हमारे साथ मौजूद है। राजवीर जी, सबसे पहले तो राम राम जी। राम जी, बहुत बहुत राम राम। क्या कहना चाहेंगे, सरकार के साथ किसान नेताओं की केवल मीटिंग चल रही है, सरकार की क्या मंशा लग रही है आपको आंदोलन को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इस समय सरकार के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं चल रही। 8 तारीख को हुई थी जो हुई है। इस समय सरकार के से हमारी कोई मीटिंग नहीं चल रही है। हमारी अब सरकार से दस्तावेजों का आदान प्रदान हो रहा है। बिल्कुल 9 तारीख को जो सरकार मीटिंग करना चाह रही थी, उससे हम लोगों ने जो पूरे देश में रोड जाम किया, उससे घबरा करके सरकार ने अपने सेकंड लाइन के नेता अमित शाह को उतारा और 8 तारीख को ही वार्ता की। 9 तारीख को उन्होंने एक दस्तावेज दिया हमको कि ये हम कर सकते हैं। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने उस दस्तावेज को खारिज कर दिया। हमें वो स्वीकार नहीं है। अब गेंद सरकार के पाले में है, वो कदम उठाए कि उसे क्या करना है, इसके बाद हम कदम उठाएंगे। बिल्कुल वो क्या अभी सरकार की तरफ से बयानबाजी निकल करके आने लग रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये राजनीति पार्टियां करवा रही है, एक आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। चलिए, अभी इनके समझ में, अभी तो कह रहे थे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, आतंकवादी ताकतें, अब इनकी बुद्धि ठीक हो रही है। अब ये राजनीतिक पार्टियों पर आए हैं, कुछ दिन और रुक जाइए, ये अभी आ जाएंगे कि ये किसान ही आंदोलन कर रहे हैं और हम इनके सामने घुटने टेकेंगे। आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं। जे बड़े ऊंचे विचारों के लोग हैं, बड़ी मोटी चमड़ी के लोग हैं, सब ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या यह ऐतिहासिक आंदोलन है जो किसानों का संघर्ष है? लगातार पूरे देश के जो किसान लाखों की संख्या में जो एकत्रित हुए दिल्ली के अंदर, क्या इनका संघर्ष सफल होता नजर आ रहा है आपको? देखो, सफलता तो इस बात पर है जी कि जब सरकार में बैठे लोग बेचैन हो जाएं, घबरा जाएं और ऊल जलूल हरकतें करने लगें। जब घबरा जाता ना आदमी, जब किसी पे आक्रमण होता, अटैक होता, वो ऊल जलूल हरकतें करने लगता है, तो लगता है कि ये व्यक्ति का साहस खत्म हो गया, ये घबरा रहा है। और आप लोग मीडिया से सब जान रहे हैं कि सरकार की क्या हालात है। सरकार केवल मेकअप करके सामने आ रही है। इस समय सरकार अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। तो कुछ ही दिनों की देर है, सरकार अभी रोड पे आएगी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने में कहीं न कहीं अपनी बेइज्जती महसूस कर रही हो, इस वजह से नहीं कर रही हो। अजी, बेइज्जती की क्या बात है भाई? जो बनाने वाले हैं उन्हें बिगाड़ने का भी अधिकार होता। वही लोग बनाते हैं कानून, वही लोग उसको बिगाड़ करके दोबारा बना ले में। इसमें बेइज्जती महसूस क्यों कर रहे हैं? इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे आपस का मामला है। कल की क्या प्लानिंग रहेगी जी, कल पूरे देश के अंदर? क्योंकि अब इस आंदोलन को क्या लगता है कि ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा? हिंदुस्तान में गांधी जी ने जब मौन व्रत लिया, तो किसी भी बड़ी से बड़ी खूनी क्रांति से ज़्यादा असर गांधी जी के मौन व्रत का हुआ था। जो शांतिपूर्वक किसान बैठा है ना, यही सबसे बड़ी ताकत है। सरकार तो चाहती है कि हम तुरंत दौड़ करके कहीं लड़ जाएं, झगड़ जाएं और इस आंदोलन को क्रैश कर दें। हम नहीं होने देंगे। इस ताकत को हमने संजो के रखा है। ये ताकत हमारी बैठी हुई है, इकट्ठी है। इस ताकत को हम हटने नहीं देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। इस ताकत को हम बिखरने नहीं देंगे। इसी ताकत से हम सरकार को तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। आंदोलन हमारे जो कल के हैं, 14 तारीख के हैं, आगे भी आंदोलन आएंगे। वो जो सिस्टम से लागू किए गए, उसी सिस्टम से किसानों को पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई नेताओं के बयान, जो बीजेपी के नेता है राजवीर जी, निकल कर कह रहे हैं कि आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, कुछ इन्हीं के अंदर कुछ इनकी कमियां निकलेंगी, कुछ को सरकार तोड़ेगी, कुछ को कुछ करेगी। वो कह रहे हैं अपने आप ही कमजोर होता जाएगा। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, युद्ध में साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाई जाती हैं। तो हमारे विरोधी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हम अपनी एकजुटता से, अपनी ताकत से और दिन पर दिन मजबूत होते इस आंदोलन से उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल। चलिए राजवीर जी, क्या आप संदेश देश के सभी किसानों को ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? एक ही संदेश है जी। हिंदुस्तान के किसान का जीवन मरण का प्रश्न है। हिंदुस्तान के किसान की आने वाली पीढ़ी का, आने वाली नस्ल का सवाल है। और हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि अगर अब की बार चूक गए तो ये राजनीतिक भेड़िए अगली बार हमको फिर मौका देने में बड़ा मशक्कत करना पड़ेगी। इसलिए ये मौका है एकजुट होकर के, सारे जाति धर्म के भेदभाव भुला करके, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ऊपर उठ करके इस किसान आंदोलन में भागीदारी करें और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल करें। बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से इस वक्त की है। बड़ी खबर लगातार सभी के सामने कि किसान यहाँ पर बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जोश जुनून के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज।